बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आप में से कई छात्रों ने स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर कई सवाल पूछे हैं और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में आपने 5 विषय में एग्जाम दिया था, आप किसी एक या 2 विषय में फेल हो गए हैं, तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में उस एक या फिर दोनों विषय में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके 5 विषय हैं और आप 3 विषय या उससे ज़्यादा में फेल हो गए हैं, तो आपको अगले साल सारे सब्जेक्ट में एक बार फिर से एग्जाम देना होगा। अगर आपने बिहार बोर्ड एनुअल एग्जाम 6 सब्जेक्ट में दिया था, आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, इस सिचुएशन में भी आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में 2 विषय में एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप उन दोनों विषय में पास हो जाएंगे, एक में फेल भी रहोगे, तो आपको ओवरऑल पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके 6 विषय हैं, आप 4 या उससे अधिक विषय में फेल हुए हैं, उस सिचुएशन में आपको अगले साल एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर न्यूज़ समय पर मिल सके। बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंटल एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2025 के बीच भरा जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्कूल के द्वारा सबमिट किया जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको अपने स्कूल में संपर्क करना होगा। कंपार्टमेंटल के एप्लीकेशन के साथ साथ विशेष एग्जाम, स्पेशल एग्जाम का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। तो जो छात्र अपने स्कूल की गलती के कारण बिहार बोर्ड के एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं हो पाए थे, उनका स्पेशल एग्जाम भी कंपार्टमेंटल एग्जाम के साथ ही होगा। एज पर द बिहार बोर्ड, कंपार्टमेंटल एग्जाम और स्पेशल एग्जाम दोनों का रिजल्ट 31 मई 2025 के पहले आ जाएगा। अगर बिहार बोर्ड द्वारा कंपार्टमेंट का रिजल्ट 31 मई से पहले जारी कर दिया जाएगा, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप बाकी बोर्ड्स के नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह CUET यूजी, नीट, JEE मेन और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका सेशन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि CBSE मेन एग्जाम के रिजल्ट को मई के दूसरे हफ्ते में जारी करेगा और उसके 1-2 वीक के अंदर आपके कंपार्टमेंट एग्जाम का भी रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद स्क्रूटनी को लेकर काफ़ी सवाल पूछा गया है आपके द्वारा, तो अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 1 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 के बीच सबमिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर सबमिट करना है और आपको एक खुद से जमा करना होगा, यानी कि कंपार्टमेंटल फॉर्म की तरह ये फॉर्म आपके स्कूल द्वारा नहीं भरा जाएगा। कई छात्रों का सवाल है कि क्या हम स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल का फॉर्म एक साथ भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यही करना चाहिए। अगर आप 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आपको स्क्रूटनी करने से तो पहली बार डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स घट भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप ऑलरेडी फेल हो। लेकिन स्क्रूटनी के भरोसे आपको बैठना भी नहीं है कि स्क्रूटनी कर दिया तो अब तो पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप किसी विषय में फेल हो, तो उस विषय में कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना चाहिए। अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन लो, तो मुझे स्क्रूटनी से ज़्यादा कंपार्टमेंटल एग्जाम पर भरोसा है। स्क्रूटनी के जरिए आप पास हो ना हो, लेकिन कंपार्टमेंटल एग्जाम में अगर आप अच्छी तैयारी के साथ जाओगे, जरूर पास हो जाओगे। वन थिंग आई वुड लाइक टू कन्फेस हियर, स्क्रूटनी से जो उम्मीदें आपने बांध रखी है ना, मुझे उन उम्मीदों से अब डर लगने लगा है। कोई कह रहा है मेरा 398 मार्क्स आया है, अगर मैं स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या 2 नंबर मिल जाएगा? 400 हो जाते मेरे। कोई इनसे भी आगे जाकर कह रहा है मेरे 285 नंबर आए हैं या फिर 385 नंबर आए हैं, अगर मैं स्क्रूटनी करूंगा तो क्या मुझे 15 मार्क्स मिल जाएंगे? सबसे पहले तो स्क्रूटनी को लेकर एक भ्रांति आप अपने मन से निकाल दीजिए। जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे, तो बिहार बोर्ड कोई नया टीचर एलोकेट नहीं करेगा जो कि आपके आंसर्स को एक बार फिर से पढ़ेगा, उसके लिए आपको फिर से मार्क्स देगा। जो मार्क्स आपको एग्जामिनर ने दे दिया, अब उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। अब जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे, तो केवल रीटोटलिंग की जाएगी। क्या मार्क्स जोड़ने में तो गलती नहीं की गई है? क्या आपके सारे आंसर्स चेक किए गए हैं? इसे इंश्योर किया जाएगा। इसके अलावा नए सिरे से आपके आंसर सीट की इवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि बिहार बोर्ड खुद ऑफिशियली इस बात को कहता है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो, तो 3 केसेस हो सकते हैं। या तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, या फिर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। लेकिन कई छात्रों के मन में पता नहीं कई यूट्यूबर्स ने ये फीड कर दिया है कि जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपका ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा कि आपके मार्क्स तो बढ़ेंगे ही। पर ऐसा नहीं है। आप जब स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और घट भी सकते हैं, दोनों की इक्वल चांसेस हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस ये है कि आपके मार्क्स में कोई बदलाव ही ना हो। देखो, अगर इन बातों को जानते हुए भी आप
स्क्रूटनी करवाना चाहते हो, ढोल नगाड़े बजा कर करवाओ, मैं आपको नहीं रोकूंगा। बट जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स देकर पास किया गया है या जिन्होंने जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किया है, उन्हें स्क्रूटनी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से बचना चाहिए। आप बाकी सब्जेक्ट्स में स्क्रूटनी करवा लो, पर जिसमें ग्रेस मिला है, जिसमें आपने जस्ट पासिंग मार्क्स सिक्योर किया है, उसमें स्क्रूटनी करवाने का रिस्क मत लेना। क्योंकि अगर आपके मार्क्स गलती से घट गए और आप पासिंग मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते स्क्रूटनी करवाने के बाद, तो आपको एक फ्रेश मार्कशीट जारी किया जाएगा और वही आपका फाइनल मार्कशीट होगा जिसमें आप फेल कंसीडर किए जाओगे। स्क्रूटनी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना बेहद आसान है। सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर और रोल कोड के जरिए रजिस्टर करना होगा। इसके बाद लॉगिन करना है और जिन सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी करवाना चाहते हो उन्हें टिक कर देना। नॉर्मली बिहार बोर्ड स्क्रूटनी के लिए 70 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से चार्ज करेगा आपको। तो अगर आपको 5 विषय में स्क्रूटनी करवाना है तो इस हिसाब से आपको 350 रुपीज़ सबमिट करनी होगी। पैसे आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से सबमिट कर सकते हैं। और नॉर्मली स्क्रूटनी का रिजल्ट कंपार्टमेंटल एग्जाम शुरू होने से पहले जारी कर दिया जाता है। अगर आपके कंपार्टमेंट आए हैं और स्क्रूटनी के बाद आप पास हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। बिहार बोर्ड एग्जाम, स्क्रूटनी या कंपार्टमेंटल एग्जाम को लेकर अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।